नाजरीन, दुनिया में कई सीरियल किलर्स भी मशहूर हुए, लेकिन आज हम आपको अब तक ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाले शख्स की कहानी बताएंगे। दुनिया जब से वजूद में आई उसके कुछ अरसे बाद ही ज़मीन पर कत्लो गारत गरी शुरू हो गई, जो आज तक जारी है। हज़ारों बरस में लोगों ने अपने दौर में कई सीरियल किलर्स देखे और सुने होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोग इस कातिल को जानते होंगे जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा 930 इंसानों को कत्ल किया। ये खतरनाक कातिल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का ठग बेहराम था, जिसने अंग्रेजों के दौर में गोरे हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचाया। उसके खौफ से सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं कांपते थे, बल्कि बरतानिया सरकार भी परेशान हो गई थी। ठग बेहराम को बहुत से लोगों ने ठगों का बादशाह कहा है। वो शुमाली वस्ती हिंदुस्तान यानी उस जमाने के ऊद के इलाके में कातलों के एक गिरोह की क़यादत किया करता था, और आज से लगभग 2 सदी कबल उसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी दहशत फैला रखी थी। एक हिंदी रोजनामे अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक ऊद के इलाके में 1790 से 1840 के दरमियान 50 साल के अरसे में बेहराम ठग और उसके गिरोह के अरकान ने 930 अफराद को रुमाल से गला दबाकर कत्ल किया। जब हिंदुस्तान के बस्ती इलाके में ठगों का खौफ हद से ज्यादा बढ़ गया और बेहराम बरतानवी हुक्मरानों के लिए चैलेंज बन गया, तो हुकूमत बरतानिया ने ठगों और डाकुओं का सफाया करने के लिए एक अलहदा महकमा कायम किया, जिसका नाम इरेडिकेशन ऑफ ठग्स एंड डकैत रखा गया, जिसका इंचार्ज जेम्स पीटन को मुकर्रर किया गया। एक अंग्रेज अफसर फिलिप मेडोज टेलर ने एक कन्फेशन ऑफ ए ठग नामी एक किताब 1839 में बेहराम ठग और उसके गिरोह की गिरफ्तारी के बाद लिखी, जिसने उस साल एंग्लो इंडियन बेस्ट सेलर का अवार्ड जीता। इस किताब में फिलिप ने बेहराम और उसके गिरोह के दीगर अराकीन के एतराफात को लिखा है और जेम्स पीटन के हवाले से कहा है कि ठग बेहराम 931 अफराद के कत्ल में मुलविस था और उसने गिरफ्तारी के बाद उसका एतराफ भी किया था। इस किताब के मुताबिक बेहराम और उसके गिरोह में हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के अफराद भी शामिल थे, जिन्होंने कत्ल के लिए कुछ उसूल वज़ा कर रखे थे, जिनके मुताबिक वो औरतों, फकीरों और बच्चों पर हमला नहीं करते थे और उनके लिए अवलीन शर्त बगैर खून बहाए कत्ल करना थी, जबकि वो उस वक्त तक किसी मुसाफिर पर हमला नहीं करते थे जब तक उससे कुछ बरामद होने की उम्मीद ना हो। यह ग्रुप पुरइसरार तरीके से ताजरों, ज़ायरीन और सियाहों पर हमला करने और उनको कत्ल करने के तरीके तलाश करता था। ठगों में कुछ मखसूस सलाहियतें थीं और वो किसी भी काफिले में अपने हुनर से घुल मिल जाते थे, मुसाफिरों से दोस्ती करते और फिर रात गए अपने शिकार को बेखबर पाकर वो रुमाल से उसका गला घोंट देते थे। इस रुमाल में एक सिक्का भी बंधा होता था जो शायद शाहरग को दबाता था। इस हवाले से किताब कन्फेशन ऑफ ए ठग में सैयद अमीर अली नामी ठग के हवाले से बताया गया कि बेहराम 200 ठगों का सरदार था और उसने गिरोह को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक गिरोह काफिले के पीछे कुछ फासले पर चलता और दूसरा मुसाफिरों के काफिले से शनासाई करता और उसके साथ चलता था, जबकि तीसरा गिरोह उन सब से आगे पहुंचकर कब्र बनाता। और जब गिरोह के सरबरा को महसूस होता कि अब हमला करने का वक्त आ गया है, तो किसी कोड वर्ड के तहत इशारा करते या किसी नाम को बार बार दोहराते, जिससे ठग हमले के लिए तैयार हो जाते और सरदार बेहराम के इशारे का इंतजार करते। इन इशारों में सरती खा लो, पानी खिला दो, हुक्का पिला दो जैसे इशारे शामिल थे। बेहराम जब इन अल्फाज का इस्तेमाल करता, गिरोह के अफराद मुसाफिरों पर हमला कर देते और उनके हाथ पांव बांध कर बेहराम के पास पेश करते, जहां बेहराम रुमाल में बंधे सिक्के से तब तक उनका गला घोंटता रहता जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। हर कत्ल और लूट मार के बाद सामान बराबर तकसीम होता था। सैयद अमीर अली के मुताबिक कुछ दिनों बाद डोली नामी की एक लड़की ने बेहराम के गिरोह में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद बेहराम ने कत्ल के अंदाज में तब्दीली की। अब वो अपने शिकार को हुक्का पिलाकर मंशियात से बेहोश करता और फिर उनका सामान लूट कर उन्हें कत्ल कर देता था। ताहम कुछ अरसे बाद दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसके बाद बेहराम ने सैयद अमीर अली को अपने साथ शामिल कर लिया। जब इलाके में ठगी और कत्ल की वारदातें रोज बरोज होने लगी और हालात काबू से बाहर होने लगे, तो ये खबर बरतानिया तक पहुंच गई और फिर हुकूमत ने उसकी जांच और तदारुक के लिए 5 तफ्तीशकार भेजे, लेकिन बेहराम ने अपने गिरोह के साथ मिलकर उन सब को कत्ल कर दिया। जिसके बाद 1822 में एक अंग्रेज अफसर विलियम हेनरी सोलोमन को तहकीकात के लिए हिंदुस्तान बुलाया गया और उन्हें ठग और डाकुओं का खात्मा करने वाले महकमे का इंचार्ज बनाया गया। ताहम बरतानिया सरकार की ठगों को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। इसी दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने सोलोमन को बेहराम के बारे में मालूमात जमा करने के लिए लोग भर्ती करने और उन्हें हथियारों से मुसल्ला करने का हुक्म दिया। 1834 में बहुत कोशिशों और तलाश के बाद सैयद अमीर अली विलियम हेनरी के हाथ लग गया, जिसने पूछगछ के दौरान अपने खानदान की हिफाजत के खौफ से बेहराम के बारे में तमाम मालूमात फराहम की। बिलाखिर 1839 में बेहराम
को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने विलियम हेनरी से कहा कि मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बता दूंगा, और 931 हलाकतों का एतराफ कर लिया। किताब में बताया गया है कि जब पुलिस ने कत्ल के हिसाब का सवाल किया तो उसका जवाब बहराम ने कुछ यूं दिया, हर कत्ल के बाद हम आपस में सामान तकसीम करते थे और इस वजह से कत्ल की गिनती 931 है, यानी इतनी ही मर्तबा सामान आपस में तकसीम हुआ। बहराम की गिरफ्तारी के कुछ वक्त बाद ही उसकी टीम के अरकान को भी पकड़ लिया गया। बहराम और उसके गैंग को 1840 में जबलपुर में फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त उसकी उम्र 75 साल थी। बहराम ठग का 931 अफराद को कत्ल करने का आलमी रिकॉर्ड है और कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले सिक्के के 7 रूमाल एक म्यूजियम में महफूज है। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।